भारत जल्द ही इतिहास रचने वाला है। पिछली बार असफल हुए चंद्रयान 2 से सीख लेकर भारत ने बनाया है पहले से ज्यादा बेहतरीन और एडवांस स्पेसक्राफ्ट, जो चंद्रयान 3 मिशन के तहत चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। जी हाँ दोस्तों, 14 जुलाई 2023 दोपहर के 2:35 पर भारत के लिए वो पल आया जब भारत ने आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस बार का चंद्रयान मिशन पूरी दुनिया को यह दिखाने के लिए तैयार है कि भारत स्पेस रिसर्च के फील्ड में भी पूरी दुनिया से आगे है। और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पृथ्वी से चांद की सतह तक पहुंचने में चंद्रयान 3 को किन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए चांद तक पहुंचेगा, और इस बार स्पेसक्राफ्ट में किए गए बदलावों से लेकर इसके मुख्य मिशन की पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप भी इसरो के इस खास मिशन का हिस्सा बन सके। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा साथियों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रविकांत बगड़िया और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आरवी बगड़िया चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज तक सिर्फ अमेरिका, रसिया और चाइना जैसे 3 देशों को ही चांद पर अपना स्पेसक्राफ्ट उतारने में सफलता मिली है, और चंद्रयान 3 मिशन सफल होते ही भारत दुनिया का वो चौथा देश बन जाएगा जिसने चांद पर जीत हासिल की है। आज से करीब 4 साल पहले 22 मई 2019 के दिन भारत ने चंद्रयान 2 को चांद पर भेजने की कोशिश की थी, और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी इसरो के बेंगलुरु वाले हेड ऑफिस पहुंच गए थे, और पूरा देश यही आस लगाए बैठा था कि चंद्रयान 2 मिशन सफल हो जाएगा। मिशन की शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, और 7 सितंबर के दिन चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था। तभी चंद्रमा की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर विक्रम लैंडर से हमारा संपर्क टूट गया और हम चांद पर लैंडिंग करने में असफल हो गए थे। मिशन में मिले इस असफलता से इसरो के चीफ के सिवन काफी ज्यादा भावुक हो गए थे। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगाकर सांत्वना दी थी, जिसके बाद प्रेस मीट में पीएम मोदी ने कहा था कि हम यहाँ रुकेंगे नहीं, बल्कि इससे सबक लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि विज्ञान यानी प्रयास और प्रयास और प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही इस बात को आधार बनाकर इसरो ने फिर से चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने की कोशिश में लग गया। लेकिन उस वक्त हुई भूल को सुधारने में इसरो को पूरे 4 साल लग गए, और अब उन्होंने पहले से ज्यादा एडवांस और पावरफुल स्पेसक्राफ्ट तैयार कर लिया है। दोस्तों, चंद्रयान 2 की नाकामयाबी से निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में जाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका अपने सभी चांद मिशन में से कुल 26 बार फेलियर का सामना कर चुका है, जबकि रसिया को 14 बार फेलियर का सामना करना पड़ा था। लेकिन भारत ने तो अपनी पिछली असफलता से इतनी बारीकी से सीख ली, इस बार चंद्रयान 3 का सफल होना तय माना जा रहा है। इस विषय पर बात करते हुए इसरो के मौजूदा चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 2 मिशन में भले ही हम असफल हुए थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम इससे सीखकर आगे बढ़े। आगे उन्होंने कहा कि असफलता मिलने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि हम कोशिश करना ही बंद कर दें। चंद्रयान 3 मिशन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इस बार हम इतिहास रच देंगे साथियों। 14 जुलाई के दिन दोपहर के 2:35 पर इसरो आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित अपने सतीश धवन सेंटर से अपने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 को उसी रास्ते से चांद पर भेजा जाएगा जो चंद्रयान 2 का था। साथ ही इसे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही उतारा जाएगा, जहां पर चंद्रयान 2 को उतारा जाने वाला था। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 अपने पिछले चंद्रयान 2 का बचा हुआ मिशन पूरा करेगा। हालांकि दोस्तों, चंद्रयान 3 में कई बदलाव किए गए हैं, जैसा कि इस बार स्पेसक्राफ्ट में कोई ऑर्बिटर नहीं है, बल्कि इस बार हम एक प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चांद के ऑर्बिट तक ले जाएगा, जहां इसे चंद्रयान 2 के उस ऑर्बिट से कनेक्ट किया जाएगा जो पिछले 4 सालों से चांद के चक्कर काट रहा है। इसरो के इस मून मिशन के मुख्य 3 लक्ष्य हैं, जिसमें पहला है चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, दूसरा है इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाना, और तीसरा चांद पर कुछ जरूरी साइंटिफिक रिसर्च करना। आइए अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करें लैंडिंग की, तो किसी भी स्पेसक्राफ्ट की 2 तरह से लैंडिंग होती है, एक हार्ड लैंडिंग और एक सॉफ्ट लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग में कोई भी स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रह और ग्रह पर तेजी से लैंडिंग करता है। इससे सतह से टकराकर उसके क्रैश होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हार्ड लैंडिंग के दौरान ज्यादातर मामलों में स्पेसक्राफ्ट से हमारा संपर्क टूट जाता है, या फिर वह एक जगह पर पड़े रहते हैं।
और यही दिक्कत चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के साथ भी हुई थी। अब कोई भी स्पेस एजेंसी अपने स्पेसक्राफ्ट की हार्ड लैंडिंग नहीं करवाना चाहती, लेकिन कई बार तकनीकी दिक्कतों की वजह से ऐसी लैंडिंग हो जाती है और ज्यादातर मामलों में मिशन फेल हो जाता है। दूसरी तरफ सॉफ्ट लैंडिंग में कोई भी स्पेसक्राफ्ट ग्रह और उपग्रह पर बिल्कुल धीरे धीरे उतरता है, जिससे उसके डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को भी इस बार सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार किया गया है, जिससे इसके पार्ट्स डैमेज नहीं होंगे और ये अपना मिशन पूरा करके फिर से उड़ान भरकर ऑर्बिटर से आकर जुड़ जाएगा। दूसरे लक्ष्य यानी कि रोवर को चांद की सतह पर चलाने की बात, तो इसके रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है, जिससे लैंडिंग के बाद चांद की सतह पर उतार दिया जाएगा। इस रोवर में कई सारे नेविगेशन कैमरा, एनर्जी के लिए सोलर पैनल और कम्युनिकेशन के लिए एंटीना लगाए गए हैं और इसका वजन करीब 27 किलोग्राम है। ये चांद की सतह की डेटा कलेक्ट करके लैंडर को भेजेगा और लैंडर इस डेटा को ऑर्बिटर को भेजेगा, जहां से यह डेटा इसरो के ग्राउंड रिसर्च सेंटर पर पहुंचेगी। अब इस मिशन के तीसरे लक्ष्य यानी रिसर्च की बात करें, चंद्रमा 3 का लैंडर चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा जहां आज तक कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं गया। यहाँ पर लैंडर और रोवर मिलकर चांद के तापमान की जांच करेंगे, चांद पर होने वाले भूकंपीय घटनाओं की जांच करेंगे, साथ ही ये चांद के वातावरण में गैस और प्लाज्मा की जांच भी करेंगे। इसके अलावा कई सीक्रेट साइंटिफिक रिसर्च भी किए जाएंगे। कुल मिलाकर इस मिशन से इसरो चांद की वो डेटा कलेक्ट करेगा जो चांद पर मानव बस्ती बसाने की कोशिश को एक और कदम आगे ले जाए। साथियों, चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा, जो धरती पर 14 दिनों के बराबर होता है। उसके बाद ये फिर से उड़ान भरकर ऑर्बिटर के पास आ जाएगा। इस मिशन का बजट 615 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। पहली बार सुनने में तो ये बजट आपको सबसे ज्यादा लग सकता है, लेकिन आपको बता दें कि यह बजट पिछले दिनों रिलीज हुई फिल्म आदिपुरुष के 700 करोड़ रुपए के बजट से भी कम है। और इतने कम बजट में चांद पर जाकर इतने बड़े मिशन को अंजाम देना वाकई में काबिले तारीफ होगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट का कुल वजन 3900 किलोग्राम है, जिसमें से प्रोपल्शन मॉड्यूल 2148 किलोग्राम और लैंडर मॉड्यूल 1752 किलोग्राम है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि चंद्रयान 3 धरती से लेकर चांद का सफर कैसे पूरा करेगा। 2:35 पर रॉकेट LVM-3M4 का इंजन स्टार्ट हुआ और सबसे पहले दोनों बूस्टर रॉकेट स्टार्ट हुए। रॉकेट लॉन्च के 108 सेकंड बाद 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका लिक्विड इंजन स्टार्ट होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 6437 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। बाहुबली रॉकेट LVM-3M4 चंद्रयान 3 को लेकर चांद की तरफ बढ़ा। रोंगटे खड़े कर देने वाला वो पल, बादलों को चीरते हुए अपनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए LVM-3M4 अपनी चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ कर चुका था। 130 सेकंड यानी आसमान में 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग हो गए और रॉकेट का मेन इंजन स्टार्ट हो गया। आपको बता दें कि रॉकेट को अलग करने का कार्य मशीनों के माध्यम से किया जाता है। दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई थी। दोनों अलग हुए बूस्टर रॉकेट को इसरो के वैज्ञानिकों ने सॉफ्टवेयर की मदद से समुद्र में गिरा दिया और रॉकेट का मेन इंजन चंद्रयान 3 को लेकर आगे बढ़ता रहा। 196 सेकंड पर रॉकेट से दोनों हीट शील्ड अलग हो गई, यानी कि यान के अगले हिस्से से दोनों शील्ड अलग हो गई। इनको इसलिए अलग किया गया है क्योंकि यान 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका था। 307 सेकंड पर रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग हुआ। रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग होने के बाद का क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हुआ और चंद्रयान 3 को लेकर पृथ्वी की कक्षा की तरफ तेजी से बढ़ा। क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 36,968 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी और कुछ दूर जाकर क्रायोजेनिक इंजन भी बंद होकर चंद्रयान से अलग हो गया और भारत का चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया और धीरे धीरे अपना ऑर्बिट बढ़ाकर अब चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल की सहायता से इसरो इसको आगे उड़ाएगा। इसरो चंद्रयान 3 को पहले तो कुछ दिनों पृथ्वी के चारों ओर घुमाएगा। हर चक्कर पहले से बड़ा होगा। ये सभी चक्कर अंडाकार के होंगे। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये सभी चक्कर अंडाकार क्यों होंगे, तो इसका जवाब है कि अगर इसरो चंद्रयान 3 का गोल चक्कर लगाएगा तो वह एक ही जगह पर घूमता रहेगा। इसलिए अंतरिक्ष में किसी भी चीज को दूर या पास भेजने के लिए अंडाकार चक्कर लगाया जाता है। हर चक्कर के पहले चक्कर से थोड़ी दूर पर होगा। इस प्रकार इसरो चंद्रयान 3 को धीरे धीरे पृथ्वी से दूर भेजेगा। ऐसे कुछ दिनों बाद चंद्रयान 3 चांद के पास चला जाएगा। चांद तक जाने में इसको 6 दिन का समय लगेगा। जब चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा
तो वापस से पृथ्वी वाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी चंद्रयान 3 को अब चांद की कक्षा में घुमाया जाएगा और धीरे धीरे चांद के पास ले जाया जाएगा। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद यान 13 दिन तक चांद के चक्कर लगाएगा। चंद्रयान 3 अपने साथ 3 अलग अलग हिस्से लेकर जा रहा है। सबसे पहला उड़ाने वाला हिस्सा प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा हिस्सा उतारने वाला हिस्सा लैंडर मॉड्यूल और आखिरी तीसरा हिस्सा घूमने घुमाने और जानकारी जुटाने वाला हिस्सा यानी रोवर। और ऑर्बिटर वाला हिस्सा इस बार नहीं भेजा गया है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चांद के चारों ओर घूम रहा है। इसरो इसी का इस्तेमाल करेगा और जैसे ही चंद्रमा 3 चांद के 100 किलोमीटर के दायरे में पहुंच जाएगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा। लैंडर अपनी कक्षा में अपनी स्पीड कम करने की कोशिश करेगा। करीब 40 से 42 दिन बाद लैंडर और रोवर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतर जाएंगे। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग 23 अगस्त की शाम 5:47 पर रखी गई है, लेकिन वहाँ सूर्योदय की स्थिति को देखते हुए इसमें बदलाव हो सकता है। अगर सूर्योदय में देरी होती है तो इसरो लैंडिंग का समय बढ़ाकर इसे सितंबर में कर सकता है। चांद पर चंद्रयान 3 को उतारना इस मिशन का सबसे कठिन पार्ट है। चंद्रयान 2 भी इसी समय फेल हुआ था। यह आखिरी 15 मिनट इस मिशन के सबसे कठिन मिनट होंगे। इस बार चंद्रमा 3 को लैंड करने के लिए 2 जगह निश्चित की गई है। अगर एक स्थान पर यह नहीं उतर पाता है तो इसको निश्चित किए गए दूसरे स्थान पर उतारा जाएगा। जैसे ही स्थान निश्चित हो जाएगा, उसके बाद चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। जैसे ही चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा, उसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों की कमांड पर रोवर लैंडर से बाहर आएगा। उसके बाद चांद की सतह पर चलकर अपने प्रयोग करेगा। इसरो ने एक बार फिर अपने लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है। इस मिशन का उद्देश्य चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी, पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। यह मिशन चांद की बनावट को लेकर हमारी जानकारी में महत्वपूर्ण इजाफा करेगा। वैज्ञानिक इस तरह के परीक्षण से चांद की सतह के तापमान और वहां के वातावरण के अन्य तत्वों को जान सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह यही चाहते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन में भारत को अपार सफलता प्राप्त हो, तो कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी दुआएं जरूर देना। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इस मिशन से जुड़ी पल पल की जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।